सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। जन आशीर्वाद यात्रा में करेंगे प्रतिभाग। कांग्रेस ने निकाली परिवर्तन यात्रा। कुमाऊं में निकली भव्य रैली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। देहरादून में नैनीताल वीकेंड पर गुलजार हुए पर्यटन स्थल। खुशनुमा मौसम में खूब की मौज मस्ती। उत्तराखंड में परिवहन विभाग की लापरवाही से लग गया करोड़ों का चूना। अब आंकड़े दुरुस्त करने में जुटे अधिकारी। बद्रीनाथ धाम में हकूकधारियों का धरना जारी। मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। प्रदेश में मिले 16 नए संक्रमित मामले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। देहरादून से खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा दौरा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। 11:30 बजे अल्मोड़ा पहुंचेंगे सीएम। जन आशीर्वाद यात्रा में करेंगे प्रतिभाग। जाएंगे शिखर होटल। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस दौरान शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। तीन बजे सीएम धामी अल्मोड़ा के विकास भवन पहुंचेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इस दौरान शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे सीएम धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। साढ़े 3 बजे नवीन कलेक्ट्रेट भवन का करेंगे लोकार्पण। विभिन्न विकास योजनाओं का सीएम करेंगे शिलान्यास। देहरादून से खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। जन आशीर्वाद यात्रा में करेंगे प्रतिभाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी 11:30 बजे अल्मोड़ा पहुंचे। अशोक उपाध्यक्ष बनाए जाने पर तीन दिनों में बड़े बड़े कार्यक्रम जुड़ गए। अशोक, क्या जानकारी है आपके पास? 11:30 बजे
मुख्यमंत्री अल्मोड़ा पहुंचेंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए बिल्कुल आरिश, यहाँ पर आपको बता दूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अल्मोड़ा के लिए रवाना होंगे और तकरीबन ऐसा जब तक जानकारी हमें मिल पा रही है 11:30 बजे तक वह अल्मोड़ा पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उनके कार्यों की बात करें तो लगातार हम देखते आ रहे हैं जिन तरह से उनका काम करने का जो तरीका है वो लगातार सुबह 9 बजे से ही अपने तमाम जो शासकीय कार्य हैं उनमें जुट जाते हैं। और अल्मोड़ा और आज ठीक उसी तरह अल्मोड़ा जाने से पहले भी मुख्यमंत्री आवास में रहकर 9 बजे से ही अपने शासकीय कार्यों को शुरू कर देंगे और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वे अपने शासकीय कार्य मुख्यमंत्री आवास में रहकर निपटाएंगे। जिसके बाद अल्मोड़ा पहुंचते ही वो जब 11:30 बजे के आसपास जब अल्मोड़ा पहुंचेंगे तो इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा जो आज निकाली जा रही है बीजेपी द्वारा उसमें वह शिरकत करेंगे। और इस दौरान जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक है वो भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और जन आशीर्वाद के दौरान मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ठीक सीधा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री रैमजे इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले हैं। वहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम धामी प्रतिभाग करेंगे। ठीक इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो आज विकास भवन वो 3 बजे के आसपास वहां पर पहुंचेंगे। इस दौरान तकरीबन आधे घंटे के आसपास वह वहां पर विश्राम करेंगे और 3:30 बजे के आसपास नवीन कलेक्ट्रेट भवन पर पहुंचकर उसका लोकार्पण करेंगे। और इस दौरान ऐसा बताया जा रहा है कि कई विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आज सीएम धामी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो विभिन्न विकास योजनाएं हैं उनका सीधा लोकार्पण भी करेंगे। जिसके बाद ठीक सीएम धामी 5 बजे के आसपास देहरादून के लिए रवाना होंगे और ठीक उसी तरह रोज की तरह ही तमाम जो शासकीय कार्य हैं अपने मुख्यमंत्री आवास में रहकर पूरा करेंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि लगातार मुख्यमंत्री अगर कोई भी उनका कोई अशोक, आपने कहा मुख्यमंत्री आज सौगात दे सकते हैं, किस तरह की सौगात दे सकते हैं? अल्मोड़ा वासियों को किस तरह की उम्मीदें जो है वो मुख्यमंत्री से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए आरिश, बिल्कुल जिस तरह से अगर यहाँ पर विकास भवन की बात कर रहे हैं यहाँ पर और उसमें जब वहां पर रहेंगे 3 से 3:30 बजे के बाद वो नगर कलेक्ट्रेट की यहाँ पर बात करते हैं तो उसको लेकर कई बड़ी घोषणा यहाँ पर कह सकते हैं जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं काम काज में जिस तरह की परेशानियां लोगों को देखने पड़ रही थी, चक्कर काट लोगों को कह सकते हैं कि कलेक्ट्रेट वगैरह के या इस तरह के चक्कर काटने पड़ रहे थे तो उसको लेकर आज धामी जो है यहाँ पर घोषणाएं कर सकते हैं और किस तरह से सुविधाएं जनता को दी जाए उसको लेकर भी आज यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा भी आज उनकी होनी है और इसमें जनता से सीधा सीधा कहीं ना कहीं ऐसी प्रयास लगाया जा रहा है कि जनता से सीधा सीधा संवाद भी कर सकते हैं। क्या लेकिन इस दौरान जनता भी अपनी परेशानियों को मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकती है और उस दौरान उनके द्वारा सीएम धामी भी आश्वासन दिया जाएगा। हालांकि अब ये देखने वाली बात ये होगी कि कार्यक्रम के बाद कि किन आज विभिन्न विकास योजनाओं की जो बात कही जा रही है किन किन वो ऐसे कौन से ऐसे वो विकास योजनाएं हैं जिनकी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा करने वाले हैं। ठीक है, ये घोषणा अल्मोड़ा का दौरा जैसे उनका पूरा होता है वो देहरादून के लिए रवाना होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री आवास में रहकर रोजाना की तरह अपने शासकीय कार्य को पूरा करेंगे। अशोक, जन आशीर्वाद यात्रा का आपने जिक्र किया, क्या संदेश बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा से देने की कोशिश करेगी? देखिए बिल्कुल सीधा सीधा जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें कि 2022 का विधानसभा चुनाव का समय नजदीक लगातार आ रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर लगातार बीजेपी अपना एक कह सकते हैं कि एक रणनीति उसको लेकर तैयार की जा चुकी है और इसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं चाहे वो बूथ स्तर की बात करो या फिर अभी जो हाल ही में बूथ पन्ना समिति की जो अभी कार्य समिति चल रही है उसको लेकर बात करें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं आज वो उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और किस तरह से जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसके बारे में उनको अवगत करा रहे हैं। और बावजूद इसके जो लाभार्थी हैं अगर इनसे वंचित भी रह गए हैं तो उसके बारे में भी उनको बताया जा रहा है कि आप किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। 2022 को लेकर लगातार बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है कि किस तरह से सत्ता में वापसी कर सके और इसको लेकर लगातार छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख जो पन्ना समिति हाल ही में बीजेपी द्वारा भी गठन किया गया है जिसका पन्ना समिति का और पन्ना प्रमुख का उसको भी कहीं ये तमाम जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। और ये जो पन्ना समिति का कार्यक्रम जो इस समय चल रहा है और बूथ जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है ये 15 सितंबर तक चलेगा तो कह सकते हैं। ठीक है, तो 15 सितंबर चलेगा। फिलहाल अशोक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट आगे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा दौरे पर रहेंगे, 11:30 बजे पहुंचेंगे अल्मोड़ा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कई परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं
अल्मोड़ा वासियों को मुख्यमंत्री, बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं अल्मोड़ा वासियों को। 3:30 बजे नवीन कलेक्ट्रेट भवन का लोकार्पण भी करेंगे। खबर इस वक्त आपको बता रही है। खबर डोईवाला से, जहां रिटायर्ड 62 वर्षीय शिक्षक सुभाष चंद्र शर्मा अपने घर फतेहपुर जीवनवाला 7 दिन से लापता हैं, लेकिन अभी भी किसी तरह का कोई सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। जबकि पीड़ित परिवार ने 30 अगस्त को डोईवाला कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई थी। फतेहपुर टांडा जीवनवाला की दर्जनों महिलाओं ने पीड़ित परिवार के साथ कोतवाली पहुंचकर कोतवाल राजेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और लापता सुभाष चंद्र शर्मा के बारे में जानकारी मांगी। हमारी 3 टीमें इसमें लगी हुई हैं और बहुत जल्दी हम 2-3 दिन के अंदर इसको खुलासा कर देंगे वो कहाँ पर है। अभी तक की जांच से ये सामने आया है कि वो जहाँ भी हैं जीवित हैं और अपनी मर्जी से गए हुए हैं। कुछ सारे एंगल कुछ ऐसे हैं, इनके व्यक्तिगत कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो घर से चले गए थे बिना बताए घर वालों को, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन में हम उनको बरामद सकुशल बरामद करें। ये 62 साल के थे और ये 31 तारीख को लापता हो गए थे। थाने में शिकायत दे दी थी आपने? हाँ जी सर। तो आज मुलाकात करने आए थे कोतवाल साहब से, क्या बात हुई? सर उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2-3 दिन। बेरीनाग में डीडीहाट विधानसभा के बैंसुड़ी ग्राम पंचायत के पचकोठी देवता के कीड़ागढ़ में 5 दिन तक चले लोक पर्व आठू महोत्सव का प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चूफाल की मौजूदगी में समापन हुआ। महोत्सव के समापन अवसर में पहुंचकर मंत्री चूफाल लोगों के साथ चांचरी और ठुल खेल में शामिल हुए। समापन अवसर पर मेला समिति ने चांचरी, ठुल खेल, पखुड़िया, रामायण के साथ कई प्रस्तुतियां भी पेश की। तो पेयजल मंत्री ने किया आठू महोत्सव का आगाज। कई प्रस्तुतियों के साथ हुआ महोत्सव का समापन। कि जो आठों पर्व होता है इसको एक महोत्सव के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है, जो 7 आठों कसाण की है। इसमें जिस प्रकार से शिव और पार्वती की जो पूजन की जाती है, इस आठों में विशेष कर ये देखने को मिला। इसमें सारी जिस प्रकार से रामायण का पूरे जो 10 दिन के हम रामायण करते हैं उसको एक दिन में पूरा रामायण के पात्र भी हैं और वो अपने अपने पात्र हैं और वो पात्रों के माध्यम से रामायण पूरी की जाती है। इसके अलावा यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मिलते हैं। पौड़ी में नशा मुक्त अभियान के तहत धूमाकोट पुलिस द्वारा लगातार क्षेत्र में चेकिंग की जा रही है। जनपद पौड़ी जिले के धूमाकोट पुलिस द्वारा धूमाकोट तिराए में चेकिंग में बोलेरो में 5 पेटी अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। थाना अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि धूमाकोट तिराहा रिगल्टी में बोलेरो को रोका गया। वाहन में 5 पेटी अवैध शराब के साथ अभियुक्त दर्शन सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम बेलम छबड़ा धूमाकोट को पकड़ा गया। पौड़ी से खबर, जहां पर 5 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। खबर पौड़ी से। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा और पर्यटन से जुड़े व्यवसायी को कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 करोड़ 66 लाख का बजट पास किया। ऐसे में प्रत्येक कारोबारी को मात्र 2000 की सहायता प्राप्त हो रही है, लेकिन पर्यटन और यात्रा कारोबारी सरकार की ओर से मिल रही इस राहत राशि से खुश नहीं है। कारोबारियों का कहना है कि 2 साल से पर्यटन और यात्रा ठप पड़ रही है। उन्हें सम्मुख भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इस 2000 की धनराशि से उनका गुजर बसर भी नहीं होने वाला है। सरकार मात्र खाना पूर्ति करने के लिए ये राशि दे रही है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जो ये सरकार ने पूर्ण रूप से 4 धाम पे प्रतिबंध लगाया है, मेरा ये कहना है सरकार से, क्या हमारे 4 धाम में ही कोरोना बैठा है?
आप देख रहे होंगे पूरे शहरों में कोई ना कोई एक्टिविटी हो ही रही है। मॉल खुल गए हैं और होटल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार हम होटलियरों को 2000 रुपये राहत के नाम पे खाना पूर्ति कर रही है, मुझे लगता नहीं इससे कुछ भला होने वाला है किसी का। भाई देखिए सरकार क्या करना चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मात्र 2000 रुपये हमें दे रही व्यवसायियों को। आप ये बताइए कि क्या 2000 रुपये में हमारे बाल बच्चे पल जाएंगे क्या? 2 साल से कोरोना काल लॉकडाउन के चलते हमारी आर्थिकी खत्म हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है। अभी 4 धाम यात्रा पे ब्रेक लगा हुआ है। सारी यात्राएं चल रही, चाहे वो तुंगनाथ का हो, चोपता का हो या अन्य चीजें, लेकिन मठ मंदिर बंद है। खबर ऋषिकेश से, जहां प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने शीघ्र ही 4 धाम यात्रा को प्रारंभ करने की सरकार से मांग की। किशोर उपाध्याय का कहना है कि तुरंत 4 धाम यात्रा को प्रारंभ किया जाए ताकि 4 धाम यात्रा से जुड़े तीर्थ पुरोहित पर्यटन व्यापारियों को आर्थिक तंगी से निजात मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बंद हुई सभी संस्था खुल गए तो फिर 4 धाम यात्रा पर सरकार चुप क्यों बैठी है। नहीं, मैंने आज यहाँ पर ये जो ऋषिकेश भरत भगवान की धरती है, सभी देवी देवताओं की धरती है, यहीं से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। यहाँ पूरा देश खुल गया है, पूरा उत्तराखंड खुल गया है। जहाँ जहाँ जो है वो टूरिस्ट प्लेसेज हैं वो सब खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं। और जो उत्तराखंड की आर्थिकी का और उसके साथ साथ अध्यात्म का जो सबसे बड़ा 4 केंद्र हैं हमारे, 4 धाम यात्रा नहीं शुरू हुई है। देखिए पिछला सीजन भी बर्बाद हो गया और ये सीजन भी बर्बाद हो गया। तो मेरी मांग है कि तुरंत सरकार जो है 4 धाम यात्रा शुरू करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी जी से मिला था और मैंने उनको कहा था कि 4 धाम यात्रा तुरंत शुरू करनी चाहिए। अब मुझे बहुत सी एसोसिएशन यूनियन जैसे होटल एसोसिएशन है, टैक्सी मैक्सी वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उसके साथ में बस वाले, वो सब लोग मिले थे। देहरादून रात में किसी भी फरियादियों की मदद के लिए सीओ रैंक का अधिकारी कैंप कार्यालय में तैनात रहेगा। साथ ही थाने चौकियों में पीड़ितों को न्याय मिले और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो। इन्हीं प्राथमिकताओं के साथ नवनियुक्त एएसपी जन्मेजय खंडूरी ने चार्ज लिया है। चार्ज लेते ही एसएसपी का कहना है कि बेहतर पुलिसिंग की ओर कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देहरादून की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू तौर पर चले, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हर एक पुलिस ऑफिसर को एक्सेसिबल होना चाहिए। जहाँ तक मेरी एक्सेसिबिलिटी का सवाल है तो मैं 24/7 एक्सेसिबल हूँ और कोई भी मेरे को रात को भी कॉल करता है तो अगर मिस ना हो जाए तो मैं ज़रूर उसको अटेंड करता हूँ। और अगर मिस हो भी जाए तो एक ऐसा मैकेनिज्म हमें डेवलप करेंगे जिससे कि कोई भी विक्टिम है अगर वो पुलिस के पास आना चाहता है तो पुलिस उसके लिए अवेलेबल रहेगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हेलो हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ। हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे हैं कि वो मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते, वो मेरी शादी करना चाहते हैं। तो बेटा एक बार आप अपने पेरेंट्स को स्कूल में ले आइए, उसके बाद उनसे बैठ कर के बात करते हैं। ये कहानी हमारे विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा विद्या की है। विद्या हमारे स्कूल की एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। लॉकडाउन के दौरान ही जब टीचर्स बात करती थी फ़ोन पर बच्चों से, तभी ये बात निकल कर के आई कि मैडम मेरे पेरेंट्स जो हैं मेरी शादी करना चाहते हैं। शादी करनी है लड़की की, बड़ी हो गई, अब पढ़ाई हो गई इसकी पूरी। आज जल्दी से जल्दी शादी कर। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मम्मी ने बोला और जो मेरे स्टेप फादर है उन्होंने बोला था कि मेरी शादी कर देंगे। हमने पेरेंट्स को बुलाया, हमने स्टडीज़ के बारे में बताया कि जब बच्चा इतना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बच्चा किसी अच्छे पद को हासिल कर सकता है। तब उसके मदर को ही लगा कि शायद मेरी बेटी भी पढ़ के कोई ऑफिसर बन सकती है।
तब उन्हें लगा कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। मैं अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई टीचर्स। कोविड काल की वजह से पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ा, पर टीचर्स ने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के हर मुमकिन प्रयास किए। आप सभी टीचर्स के इसी जज्बे और जिम्मेदारी को पूरी दिल्ली और दिल्ली सरकार दिल से सलाम करती है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को मात देने के लिए उत्तराखंड सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वैक्सीनेशन के लिए सरकार द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। मंगलौर में वैक्सीनेशन का कार्य लगातार जारी है। मंगलौर वासियों में वैक्सीनेशन के प्रति जोश दिख रहा है। खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब तेजी के साथ वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। मंगलौर नगर पालिका अधिकारी ने मंगलौर मदरसे में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। मदरसे में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। और रुद्रप्रयाग जिले में बधानी छेनागढ़ मोटरमार्ग निर्माण और बरसीरी बधानी मोटरमार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीवी सेमवाल पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर डटे हैं। बांगर के इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में मातृशक्ति और युवा अपने बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और जमकर प्रदर्शन किया है। तो रुद्रप्रयाग से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी निकाली। वर्तमान में बधानी छेनागढ़ की मांग जो काफ़ी लंबे समय से गतिमान है, हमने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन विभागीय लापरवाहियों के कारण, विभागीय अनदेखियों के कारण हम तमाम विभागों से हार मान करके हमने लास्ट में ये निर्णय लिया कि हम एक जन आंदोलन के तहत अपनी मांग को मनवाएंगे। हाँ, देखिए, बधानी छेनागढ़ मोटरमार्ग निर्माण के साथ ही बरसीर बधानी मोटरमार्ग को हॉट मिक्स करने की मांग को लेकर बांगर क्षेत्र की जनता मुखर होकर सड़कों पर उतर आई है। इसी क्रम में पिछले 4 दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता चिरंजीव सेमवाल जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमने उन्हें पूरा समर्थन दिया है। नोएडा उत्तर प्रदेश से वीकेंड पर घूमने के लिए 9 लोगों का दल ऋषिकेश आया था, जो 2 अधिकारी गंगा में पैर फिसलने के कारण तेज बहाव में डूब गए। थाना मुनिकेरेती के SHO कमल मोहन भंडारी ने बताया कि नोएडा एंड्रॉयड कंपनी के 9 लोगों का ग्रुप ऋषिकेश विकेट पर घूम रहा था। इसमें 2 लोग गंगा के तेज बहाव में डूब गए, जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। दोनों लोग एंड्रॉयड कंपनी के अधिकारी बताए जा रहे हैं। इसमें से एक व्यक्ति सेंटर हेड राहुल 33 साल का, भानुमूर्ति 33 साल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। 9 व्यक्तियों का एक ग्रुप आया था यहाँ पर घूमने के दौरान नदी के किनारे जब ये घूम रहे थे तो उसमें एक फिसल के डूबने लगा, तो उसको बचाने में दूसरा भी व्यक्ति उसको बचाने के प्रयास में खुदा। दोनों इस समय डूब के लापता है, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।
और खबर रुड़की से, जहां के गंग नहर पुल स्थित चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और जिला अध्यक्ष जयपाल सिंह चौहान मौके पर मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विधायक देशराज कलवाड़ के प्रतिनिधि सतीश शर्मा ने जमकर बवाल काटा। इस मामले में शिलापट पर विधायक कर्णवाल का नाम लिखकर मिटाने के लेकर बवाल किया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। और माननीय मोदी जी और माननीय हमारे बीच में विवेक चौधरी जी भी है, उनका भी नाम से कहूँ। श्रीमान रामेश्वर जी भाई साहब आए हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा। युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स से जोड़ने के लिए जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क का दीदार करने हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिलता है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए रामनगर की कोसी नदी में नई पहल करते हुए मानसून सत्र में कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा राफ्टिंग और पैंडी एडवेंचर की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही यहाँ आने वाले पर्यटकों को आनंद उठा सकेंगे। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद तेज हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का दीदार करने पर्यटक पहुंचे। रोजगार से लोगों को वाटर स्पोर्ट्स से कैसे जोड़ा जाए, तो अभी इस साल पहली बार रामनगर में मॉनसून के समय में हम लोगों ने वहाँ पर राफ्टिंग शुरू की है। तो उसका असर आपने अभी देखा होगा, या अगर आप कभी मॉनसून सत्र में अभी जाएंगे, क्योंकि इसी माह तक उसकी परमिशन है राफ्ट वगैरह चलाने की, तो पहली बार केएमबीएन के माध्यम से और एक पैडी एडवेंचर्स है उनके माध्यम से वहाँ राफ्टिंग की एक्टिविटीज़ वहाँ पर शुरू हो गई है। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।